हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भाई बहन का पवित्र त्योहार राखी का बंधन आ रहा है और प्रसून जोशी जी की कविता की कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करती हूँ। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उम्र में चाहे छोटी हो पर एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। बहन अक्सर तुमसे बड़ी होती है, उसे मालूम होता है तुम देर रात लौटोगे, तभी चुपके से दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। उसे पता होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर बस मुस्कुराकर उसे ढक देती है। बहन छोटी हो या बड़ी हो, एक बड़ा सा एहसास लेकर खड़ी होती है। दोस्तों, आप सभी को सावन के महीने में आने वाले भाई बहन के इस अनोखे रक्षा बंधन के त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं। और इस बार रक्षा बंधन 26 अगस्त रविवार के दिन है। सावन का महीना है, भोलेनाथ को समर्पित महीना है। पूर्ण होने को है रक्षा बंधन के साथ, पूर्ण होगा एक वादे के साथ, एक बहन का अटूट साथ निभाने का वादा। इस बार सावन 28 जुलाई से शुरू हुआ था और 19 सालों के बाद बहुत ही खूबसूरत संयोग में हमने ये पूरा सावन का महीना मनाया है, क्योंकि 30 दिनों का था अधिक मास की वजह से, जो कि ज्योतिष दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने छोटे बड़े भाई, चाचा, पिता जो भी हों, उन सभी के कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन मांगती है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। अनोखा पर्व है, बेहद खास है। और सिर्फ आज ही नहीं, द्वापर युग में भी जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तो खून की धार बह रही थी। ये सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। कुछ समय बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस रक्षा बंधन का उपकार चुकाया। आज तक ये रस्म चली आ रही है। आपको बता दूं, 4 साल के बाद ऐसा खूबसूरत संयोग में रक्षाबंधन आया है जब भद्रा नहीं है। वैसे तो भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए कोई भी समय अशुभ नहीं होता, लेकिन हम जब शास्त्रों की बात करते हैं तो हर शुभ काम के लिए एक शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया है। मान्यता ऐसी है कि भाई की दीर्घ आयु के लिए, खुशियों की कामना के लिए अगर आप शुभ मुहूर्त में आप उनको राखी बांध सके तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। इस बार भद्रा 26 अगस्त को सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए दिन भर रक्षाबंधन का पर्व आप मजे के साथ बना सकते हैं। 11 घंटे तक राखी बंधेगी और भाई बहन का प्रेम इस बार भद्रा नहीं बनने से 11 घंटे 26 मिनट तक चालू रहेगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि आपकी 25 अगस्त को दोपहर 3:15 से शुरू हो जाएगी और 26 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक रहने वाली है। शुभ मुहूर्त आपको 26 तारीख की सुबह 5:59 से शाम को 5:12 तक है। मुहूर्त की अवधि हो गई आपकी 11 घंटे 26 मिनट। इसमें अगर आप राखी बांधते हैं तो ये आपके भाई बहन दोनों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाला है। दोस्तों, इस बार पंचक भी है। रक्षाबंधन पर पंचक का योग बन रहा है और धनिष्ठा से रेवती तक 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है, जिसमें कुछ शुभ काम नहीं किए जाते हैं। कुछ काम नहीं होंगे, लेकिन राखी में ये बंधक नहीं होने वाला है। दोस्तों, बात आती कि राखी आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसके पीछे भी एक बहुत ही रहस्यमय कथा है। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वो कथा सुनाइए जिसमें मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों में और देवताओं में युद्ध छिड़ गया और वो युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्र देव सभा में ना आए तथा देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें। सभी लोग उस दानव की पूजा करें।
दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि सभी समाप्त हो गए। धर्म का नाश हो गया, देवताओं का बल घटने लगा। ये देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यहीं प्राण दे देने होंगे। ना तो मैं भाग सकता हूँ, ना युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल एक छोटे से मंत्र के साथ रक्षा विधान संपन्न किया गया। और बता दूं, यही रक्षा मंत्र आज भी बहनें नियम होता है कि जब भाई को बांधती है रक्षा सूत्र तो ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे माँ चलः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वचन करवा करके रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में उसे बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से माना जाता है। इसी वजह से आज तक राखी का ये त्योहार मनाया जाता है और बहनें अपनी अपनी तैयारियां करें। कैसे करेंगे इस बार राखी में पूजा की थाली को तैयार? सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर लें, नए कपड़े पहने, एक पीतल की थाली लें, उसमें आप चाहें तो चांदी सोने की भी ले सकते हैं। उसमें राखी, कुमकुम, हल्दी, चावल के दाने, साबुत चावल आपको लेने हैं और थोड़ी सी मिठाई। पूजा की थाली तैयार करने के बाद बहन भाई की पूजा करती है। जो बहनें कुंवारी है वो घर पे करेंगी, जो भाई के घर जाना चाहती है, शादीशुदा है, वो भाई के घर जाके करे या अपने घर भाई को बुला के करे। सबसे पहले बहनें भाई को तिलक करके उसकी आरती उतारती है। उसके बाद उस पर अक्षत फेंकते हुए जो मंत्र मैंने बताया, दीन बंधो बलि राजा, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नहीं भी आता है तो बस भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करें। इस प्रकार से बोलते हुए अपने भाई के ऊपर अक्षत फेंकें। इसके बाद उसकी कलाई को रेशम के धागे से सजाएं, मुंह मीठा करवाएं। ध्यान रखें, पूजा तक अगर समय है, हो सकता है तो पॉसिबल हो तो दोनों भाई बहन को भूखे रहना चाहिए। रक्षाबंधन की पूजा तक भाई और बहन का भूखे पेट रहना आवश्यक माना जाता है। खाली पेट पूजा करने से सफलता प्रदान होती है। दोस्तों, इस प्रकार राखी का पावन पर्व मनाया जाता है। और इस बार इस शुभ संयोग में जो मैंने बताया है, आप छोटे से काम को करते हैं तो माना जाता है आपके और आपके भाई के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं बताऊंगी आपको छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं रक्षाबंधन मनाने के बाद, जिससे कि आप दोनों भाई बहनों के जीवन में सुख और संपत्ति का वास होता है। किसी भी शत्रु हो, कोई भी दुर्भाग्य हो, उन सभी का नाश होता है। अगर आपके भाई नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे भाई नहीं है, या फिर आपके भाई दूर रहते हैं, या किसी कारणवश आपके भाई बहन का झगड़ा हो गया है। और इस पावन पर्व पर आपको सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाएं अपने भाई के या बहन से दोस्ती करने के लिए वापस से। अगर नहीं पॉसिबल है तो हनुमान जी के सामने एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आप चाहे अपने भाई को भी राखी बांधने जा रहे हैं, पहले हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनको रक्षा सूत्र बांधे अपना भाई मानकर, थोड़ा सा सिंदूर और पुष्प चढ़ा दें और एक मंत्र बोले, अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम दनु जवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वान रामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आपको इस चौपाई को बोलते हुए उनको राखी बांधनी है। फिर देखिए आप कैसे आपका ना तो कोई शत्रु होता है और कोई दुख आपको या आपकी बहन को या आपके परिवार को छू नहीं पाता। दोस्तों, राखी का त्योहार भाई बहन के प्यारे रिश्ते का प्रतीक है और हर बहन रंग बिरंगी राखियां लेकर के अपने भाई से रक्षा का वचन मांगती है। आज के समय में बहुत सारे डिजाइनर लुक भी आ गए हैं, लेकिन इस बदलते वक्त के साथ भाई बहन को क्या गिफ्ट करता है वो भी बहुत बहुत मायने रखता है। इस बार आपको अपनी बहन को एक वचन देना चाहिए। पहला वचन कि आपको हमेशा आप उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस मॉडर्न ज़माने में एक वचन ये भी बनता है कि आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे।
रात में अकेले मत जाओ, कोई कुछ कहे तो जवाब मत देना, बाहर जा रही हो तो अनजान लोग से बात मत करना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर बड़ा भाई अपनी बहन को डराता और धमकाता है। इस तरह के वचनों से अब आपको अपनी बहन को नहीं डराना है। अपनी बहन को शारीरिक रूप से मजबूती दें, ये आपका राखी का प्रॉपर गिफ्ट होगा। अपनी बहन को मार्शल आर्ट्स जैसी क्लासेस होते हैं, उनको गिफ्ट्स के तौर पर आपको ज्वाइन कराना चाहिए। उनके दोस्त बनकर उनको इमोशनल सपोर्ट दें, उनको स्पेस दें, अपने डिसीजंस खुद लेने दें। बहनों को भी चाहिए कि आप अपने भाई को जब राखी बांधते हैं तो उनकी रक्षा के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें। छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं आप जब उनके लिए जाएं। कोई ऐसे पेड़ के नीचे से, बरगद या पीपल के वृक्ष से कोई ऐसा पौधा लेकर के जाएं जो अपने आप उग गया है। माना जाता है इस पौधे को अगर घर में लगा लिया जाए तो इससे सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ किसी प्रकार की नज़र दोष, कलह, धन नुकसान आदि जो भी होने वाला होता है बुरा घर में, वो सभी इससे दूर हो जाता है। बहनें अपनी पूजा की थाली में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख लें और राखी बांधने के बाद अपने भाई के ऊपर उसको 7 बार उल्टी दिशा में आपको घुमा देना है। राखी बांधने के बाद उस फिटकरी से नजर उतारने के बाद थोड़ा सा उसको चूल्हे में या कहीं पे भी अग्नि में गोबर के कंडे पे जला करके आपको उस फिटकरी के टुकड़े को जला देना है। इससे आपकी नज़र दोष तो आपके भाई की दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके भाई के जीवन से कट जाएंगी सारी मुसीबतें। दोस्तों, छोटा सा पर्व है, बहुत ही प्यारा सा पर्व है और राशि अनुसार अगर भाई अपनी बहनों को गिफ्ट करते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। जिनकी मेष राशि वाली बहनें हैं उनको जिंक की बनी हुई धातुएं आप गिफ्ट कर सकते हैं। लाल रंग की चीज़ें, लाल रंग की ड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। जिन लोगों की बहन वृषभ राशि की है वो अपनी बहनों को परफ्यूम, रेशमी कपड़े, संगमरमर की कोई मूर्ति उपहार में दें, क्योंकि ये चीज़ें शुक्र से संबंधित है और इस राशि का स्वामी शुक्र है। जो मिथुन राशि की बहनें हैं उनके लिए आप जब गिफ्ट लेना चाहते हैं तो पेन सेट्स, खेल सामग्री, हरे रंग की कोई चीज़ें, कोई ऐसी फोटो जिसमें हरियाली दिख रही हो, वो आप उपहार में दे सकते हैं। जो कर्क राशि की बहनें हैं उनके लिए गिफ्ट्स के तौर पर चंद्रमा का हालांकि उनके ऊपर बहुत विशेष प्रभाव होता है, इसलिए उन्हें चांदी से बनी हुई चीज़ें, मोतियों की माला आदि आपको गिफ्ट करनी चाहिए, जो भी सफ़ेद चीज़ें हों। साथ ही साथ आप उनको वाहन भी गिफ्ट कर सकते हैं। सीप से बनी हुई चीज़ें उपहार में दें, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। जिनकी बहनें सिंह राशि की है उन्हें सोने के आभूषण, माणिक के आभूषण, तांबे की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें या गोल्डन कलर की चीज़ें आप उपहार में दे सकते हैं। जिनकी बहनें कन्या राशि यानी बुध उनका स्वामी है, इन लोगों के लिए कांसे की धातु से बनी मूर्ति, हरे रंग की ड्रेसेस, पन्ने की अंगूठी, गणेश जी की मूर्ति या फोटो, पुस्तक या पेन आप उपहार में दे सकते हैं। तुला राशि वाले शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन ऐसी बहनों को कपड़े, आभूषण, कार, परफ्यूम आदि आप उपहार में दे सकते हैं। जो वृश्चिक राशि है उनका स्वामी मंगल होता है, इसलिए इन बहनों को आपको लाल रंग की मिठाई, मूंगा रत्न से बने आभूषण, अंगूठी, तांबे की चीज़ें आप उपहार में दे सकते हैं। जो धनु राशि की बहनें हैं उनके लिए बृहस्पति प्रभावित होता है, इसलिए इनको किताबें, सोने की चीज़ें, सोने के आभूषण, वस्त्र आदि आप, गोल्डन कलर के वस्त्र आदि आप उपहार में दे सकते हैं। जो मकर राशि की बहनें हैं उनके लिए शनि अत्यधिक प्रभावित होता है, इसलिए इनको मोबाइल्स, लैपटॉप, कोई भी वाहन, जो भी आप थोड़ी हैवी चीज़ें हैं वो शनि से संबंधित चीज़ें वो आप उपहार में दे सकते हैं। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है और अगर आपकी बहन कुंभ राशि की है तो उसे सैंडल, ब्रेसलेट, पत्थर से बने शोपीस, नीलम के आभूषण, अंगूठी आदि आप उपहार में दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं मीन राशि की बहनों की। वे सोने के आभूषण, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, फिश एक्वेरियम, ये आप उनको उपहार में दें, गुरु से संबंधित चीज़ें, तो उनके जीवन के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय होता है। मैंने ट्राई किया है, इस बार का आपका रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत हो, मुहूर्त के अनुसार काम करें और आज के फास्ट युग में जब धीरे धीरे लोग त्योहारों को पीछा छोड़ रहे हैं, एक दिन का त्योहार हफ्तों में मनाया जाने लगा है, मधुरता खत्म हो चुकी है, तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करके आप अपने भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं।
कहते हैं जब तक जीवन की डोर हो, सांसों का आवागमन रहता है, भाई अपनी बहन के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, खुशियों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो चलिए, आज तक जो हुआ सो हुआ। अब एक प्रण करते हैं कि इस बार की राखी को बहुत ही स्पेशल बनाएंगे, बड़े बड़े गिफ्ट से नहीं, मीठी मीठी यादों के इस रक्षा दिवस को अपनी प्यारी सी एक सेल्फी से सजाएंगे। इन सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। राखी तक वेट करें, एक से एक वीडियोस बताऊंगी आपको, एक से एक उपाय बताऊंगी। इस बार की राखी पूर्णिमा बहुत बहुत स्पेशल है, पूर्णिमा का दिन है, राखी का अवसर है, इसको मिल करके मनाना है और अपने जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटी को हम सबको दूर भगाना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।